नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज समय का प्रबंधन इसके तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के रचनाकार हैं मैचेन मैकडोनाल्ड। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द पावर ऑफ कोचिंग, मैनेजिंग द टाइम ऑफ योर लाइफ बाय मैचेन मैकडोनाल्ड। स्टीफन और कोवे लिखते हैं, मैंने सीखा है कि अच्छा सर्वश्रेष्ठ का दुश्मन होता है। जब हमारी जिंदगी की सबसे पहले स्थान पर आने वाली चीज़ें बाकी चीज़ों के अधीन हो जाती हैं। मेरी बेटी अपने नवजात बेटी से परेशान हो रही थी क्योंकि वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान और समय नहीं दे पा रही थी। मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम अपने आंतरिक दिशा सूचक यंत्र यानी अपनी अंतरात्मा से संचालित हो रही हो और तुम बहुत अच्छा अर्थात सर्वश्रेष्ठ काम कर रही हो। अभी घड़ी के हिसाब से चलने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ नवजात बच्ची की देखभाल जरूरी है। इसलिए शांत हो जाओ और अपने जीवन में आए इस व्यवधान का आनंद लो। धीमा तेज है, तेज धीमा है। पीटर ड्रकर ने सही कहा है कि आप एक गुणवत्तापूर्ण निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें समर्पण नहीं है तो वह प्रभावकारी नहीं होगा। अगर आप किसी बहुत उपयोगी या रचनात्मक काम में डूबे हों तो किसी चीज को बीच में न आने दें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई सर्जन ऑपरेशन के बीच में फोन सुनने लगे? ज़्यादातर लोग अत्यावश्यकता यानी अर्जेंसी में दफन हो जाते हैं। प्रतिक्रियाशील अत्यावश्यकता पर आधारित जीवन शैली का कुल प्रभाव यह होता है कि इंसान तनाव में रहता है, आपदा प्रबंधन में जुटा रहता है और हमेशा आग ही बुझाता रहता है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देते तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। जब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देते तब तक आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। एम. स्कॉट पेक। रूबेन गोंजालेज 3 बार के ओलंपिक खिलाड़ी लिखते हैं, याद रखें, योजनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन योजना बनाने से आप आगे की राह के बारे में सोचने लगते हैं और इससे आगे चलकर आपका समय बचता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि अत्यावश्यक।
महत्वपूर्ण कार्य वे होते हैं जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कामों को प्राथमिकता के क्रम में जमाना अनिवार्य है, क्योंकि आप जब भी कोई खास काम करते हैं तब आप बाकी कामों को न करने का चुनाव करते हैं। उसी से आपका भविष्य तय होगा। महान चीज़ें हासिल करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, योजना और पर्याप्त समय न होना। लियोनार्ड बर्नस्टीन। एक समय में एक ही कार्य करें। बौद्ध सन्यासी थिक नॉट हान कहते हैं कि हमारा हर काम कवितामय होना चाहिए। हमें उसमें पूरी तरह मौजूद होना चाहिए। सचेतनता माइंडफुलनेस का सूत्र कहता है, चलते समय अभ्यासी को जागरूक होना चाहिए कि वह चल रहा है। बैठते समय अभ्यासी को जागरूक होना चाहिए कि वह बैठ रहा है। लेटते समय अभ्यासी को जागरूक होना चाहिए कि वह लेट रहा है। और सुनते वक्त अभ्यासी को जागरूक होना चाहिए कि वह सुन रहा है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।